तो आज के इस सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं किस प्रकार से अपनी यूपी बोर्ड 2023 की बोर्ड परीक्षा की हम तैयारी करेंगे। तो इसमें बहुत छोटे छोटे ट्रिक्स और बहुत छोटे छोटे पॉइंट के माध्यम से चीजों को समझेंगे। तो पहले इसमें हम चर्चा करने वाले हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम सीधे बात करते हैं इसमें। तो आज आपको कोई भी क्लासेस मिलने वाली नहीं है, आप इसमें कोई आपको कुछ पढ़ाया नहीं जाएगा। आज सिर्फ यही हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से हम उसकी तैयारी करें, क्योंकि हमारी तैयारी की प्रिपरेशन की जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम देखते हैं पहले आप करेंगे क्या, यूपी बोर्ड 2023 के लिए आप पहले अपने सिलेबस को पहचानें कि सिलेबस में आपका है क्या, कौन कौन सी चीजें कट गई हैं और कौन कौन सी चीजें नहीं जुड़ गई हैं। उसके बाद तो आप प्रिंट आउट निकालें, सिलेबस का आप प्रिंट आउट निकालें। क्या निकालें? सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लीजिए। प्रिंट आउट, सिलेबस का आप प्रिंट आउट निकालेंगे, ठीक है। सिलेबस का प्रिंट आउट निकालने के बाद आप उसको क्या करेंगे, पूरे के पूरे सिलेबस को आप अपने बोर्ड परीक्षा के एग्जामिनेशन डेट, कब तक आपका एग्जामिनेशन डेट है उस तक उस पूरे चैप्टर को आप डिवाइड कर दें। और डिवाइड करने के बाद उसको आप क्या करें, एक एक चैप्टर लेंगे, एक चैप्टर लें और उस चैप्टर को कैलकुलेट आप कर लें, डे के अनुसार कैलकुलेट करने की हम कितने इस चैप्टर को कितने दिन में अपने क्षमता अनुसार, क्योंकि मैं नहीं बताऊंगा आपको कि आपकी क्षमता क्या है, आप तो जानते होंगे कि आपकी क्षमता क्या है कि एक चैप्टर को आप कितने दिन में खत्म कर सकते हैं। तो कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद आप अपने एक इसमें चैप्टर को भागों में बांट लेंगे। मान लेते हैं एग्जांपल स्वरूप मान लेते हैं 10 चैप्टर हैं, तो 10 चैप्टर को आप 5 भागों में या 6 भागों में, जितने भागों में आप इसको बांट सकें उसको कैलकुलेट करके बांट लीजिए आप। बांटने के बाद आप इसमें क्या करें, एक आपका इसमें फिर चैप्टर्स को बांटे। ये तो आपने पूरे के पूरे चैप्टर्स को बांटे, फिर किसी एक चैप्टर को इसमें में से लीजिए और उस चैप्टर को आप ले लीजिए यहाँ पर। और चैप्टर लेने के बाद इस चैप्टर को भी आप क्या करेंगे, इस चैप्टर से 4 या 5 भागों में इसको आप बांट पाए, मिनी छोटे छोटे खंडों में बांट दें। क्योंकि हमारा क्लास 11, चाहे क्लास 11 हो, 12 हो, हाई स्कूल हो, जो भी बड़े क्लासेज हो जाते हैं तो इसमें हमें टॉपिक्स मिलते हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि क्वेश्चन आंसर इसमें याद करना है हमको, तो बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं। टॉपिक्स को हमें मान लेते हैं साइंस ही है, तो टॉपिक्स को आपको जब तैयार करना होता है तो एक चैप्टर को आप कई टॉपिक्स में बांट लीजिए। बांटने के बाद आप उसमें क्या करें, मंडे टू सैटरडे का एक फार्मूला है। अब उस फार्मूला को मैं बताता हूँ कैसे वो काम करता है। मंडे और आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और फिर सैटरडे, 1 2 3 4 5 और 6, आपका 6 दिन हो जाता है डे 1 से लेकर डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 और फिर डे 5 और फिर डे 6। आपका मंडे टू संडे हो गया। और संडे को हम ध्यान रखेंगे, संडे को हमें नहीं लेना, इसमें भी संडे के लिए हमने अलग चीजें प्लानिंग की आपके लिए। तो ये जो 7वां दिन होगा संडे के लिए, इस पर हम अभी अलग बात करते हैं। तो आप उस पार्टिकुलर चैप्टर का, जो आपने चैप्टर लिया है, उस पार्टिकुलर 1 चैप्टर को आप 2 से 3 खंडों में, 4 खंडों में, जितने खंडों में बांट पाए आप उसको बांट लीजिए। बांटने के बाद आप उसको क्या करें, मंडे को जो चीज रिवीजन कर रहे हैं, मान लेते हैं चैप्टर का पहला पेज या पहला टॉपिक आप मंडे को जो रिवीजन कर रहे हैं उसको आप मंडे को उसको पढ़ें। मंडे को आप उसको क्या करें, रिवाइज करें। मंडे को रिवाइज करें और उसको तैयार करें। और एक दिन में मैं एक पॉइंट ही तैयार करूंगा, लेकिन उसको परफेक्शन के साथ तैयार करूंगा। जितना तैयार करूंगा उसको विदोद तैयार करूंगा। उसको तैयार करने के बाद फिर अगले दिन जब आप अगला पॉइंट तैयार कर रहे हो तो आप क्या करें, डे 1 की चीजों को दोबारा एक बार 1 मिनट के लिए आप उसको देखें। तो जब 1 मिनट के आप देखेंगे तो ये उस होगा क्या कि ये 2 बार रिवीजन हो चुका होगा। और ये जो आपने आज डे 1 डे 2 पे जो पॉइंट आपने लिया तैयार करने के लिए, वो 1 बार रिवीजन हो चुका होगा। फिर ऐसे वेडनेसडे को जब तैयार करें डे 3 में, तो डे 3 में जो पॉइंट तैयार करें वो डे 2 वाला और डे 1 वाला फिर तैयार करें। थोड़ा आपको देखना होगा, जैसे जैसे आपका समय बढ़ता जाएगा तो डे 1 का रिवीजन करने के बाद डे 2 का रिवीजन करने के बाद डे 1 रिवीजन करें। फिर उसके बाद ये आपका कितने बार हो जाएगा, ये आप 3 बार रिवीजन कर चुके होंगे, ये आपका 2 बार रिवीजन हो चुका होगा और ये आपका 1 बार रिवीजन हो चुका होगा। बार बार बच्चों को ये आता है कि हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रह पाता है किस प्रकार से चीजों को हम सेलेक्ट करें। तो रिवीजन ही ऐसा चीज है जिससे आप क्या कर सकते हो, उसको मजबूत कर सकते हैं। तो डे 3 में आप इसमें क्या करेंगे, फिर डे 3 के दिन जो आप पढ़ेंगे डे 2 डे 3, और ये आपका 1 डे रिवीजन हो चुका होगा। फिर जब आप डे 4 का पढ़ेंगे तो डे 4 में जब आप जाएंगे तो आप ये फिर 1 बार पढ़ेंगे, 1 बार ये पढ़ेंगे और 1 बार रिवीजन करने के बाद ये आपका 2 बार रिवीजन हो चुका होगा, ये आपका 3 बार रिवीजन हो चुका होगा, ये आपका 4 बार रिवीजन हो चुका होगा। फिर ऐसे आप करेंगे डे 5 में, और जब डे 5 में करेंगे तब ये आपका 1 दिन रिवीजन होगा, ये आपका 2 दिन रिवीजन हो चुका होगा, ये आपका 3 दिन रिवीजन होगा और ये आपका 4 दिन रिवीजन और ये वाला आपका 5 दिन रिवीजन हो चुका होगा।
जब आप डे 6 में जाएंगे तो डे 6 में आपका क्या होगा, डे 6 में आपका क्या होगा, ये एक बार रिवीजन हो चुका होगा, ये वाला आपका 2 बार, ये वाला आपका 3 बार, और ये आपका 4 बार, और ये आपका 5 बार, और ये आपका कितने बार, 6 बार। ऐसे करके आप डे 6 तक जाते जाते आप क्या कर चुके होंगे, इन सभी चीजों को पहले दिन जो आपने रिवीजन किया था वो 6 बार आप उसको रिवाइज कर चुके हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो समय बहुत ज्यादा जाएगा। मैं कह रहा हूं जब आप इसको देखेंगे, कोई चीज 6 बार पढ़ चुके होंगे, जो पेज आपका 6 बार पढ़ चुके होंगे, वो आप तुरंत ही आपके दिमाग में आ जाएगा। आप जैसे उसके हेडिंग देखेंगे, जैसे पूरा का पूरा उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या चीजें आपने पढ़ रखा है, सारा कुछ आपको ध्यान में आ जाएगा। तो ये चीज हम बात करेंगे। इसमें बात करने के बाद अब ये डे 1 से जो आपको मिला है, इसको फिर अगले आप क्या करेंगे, अगले वीक में इसको आप प्रोसीड करेंगे आगे की ओर। ये जो आपने रिवीजन किया है पूरा का पूरा, इस रिवीजन को आप बनाए रखेंगे, और संडे के दिन आप क्या करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारा अनसाल्व पेपर। कोई भी चैप्टर हो आपका, चाहे साइंस हो, चाहे वो आपका इंग्लिश हो, चाहे आपका मैथ हो, कोई भी विषय हो, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका रिवीजन। तो संडे को हम क्या करेंगे, एक इसमें मिनी नोट्स बनाएंगे, सैटरडे को हम अपना मिनी नोट्स बनाएंगे। मिनी नोट्स बनाने के बाद वो नोट्स ऐसा होगा जो हमारे स्कूल के नोट्स से, हमारी किताब से, और अलग अलग जो होंगे, जो भी आपको सोर्सेज उपलब्ध है वहां से आप आपका क्वेश्चन बैंक हो सकता है, और उसको आप मिनी करके एक मिनी नोट्स बनाएंगे, जिससे आप परीक्षा के दौरान उसको वो नोट सिर्फ आपके लिए होगा, उसको आप तैयार करेंगे। और फिर उसके बाद सैटरडे को आप करेंगे अनसॉल्व पेपर। क्या करेंगे, अनसॉल्व पेपर करेंगे इसमें, ठीक है। ये अनसॉल्व पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये आप हर संडे को 1 से या 2 अनसॉल्व पेपर उस विषय का आप करें। आप अपना इसके लिए समय निश्चित कीजिए, 2 घंटे 2.5 घंटे जो भी हो समय आप उसको निश्चित करके करें। तो ये आप करेंगे। और तीसरी बात जो हमारी आती है इसमें, वो तीसरी बात बहुत चीजें हैं, आपकी रेगुलरिटी नहीं टूटनी चाहिए, कंसिस्टेंसी नहीं टूटनी चाहिए। तो आपकी पूरी की पूरी कंटिन्यूटी लगातार बनी होनी चाहिए। तो कंटिन्यूटी इसमें बनाए रखिए, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। और चौथी बात मैं लास्ट कहूंगा, आप इसको बार बार रिवीजन करते रहें, इसी प्रक्रिया से आप इसको रिवीजन करते रहें, और इसमें आपकी कंसिस्टेंसी बरकरार होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी आप इसमें क्या रखें, बरकरार रखें। तो इतनी चीजों को आप ये ध्यान रख रहे हैं, और मिनी नोट्स बनाते रहें। मिनी नोट्स प्रत्येक चैप्टर का अपना मिनी नोट्स बनाइए, और उस चैप्टर के पीछे आप चिपका दें। तो इस प्रकार से आप रिवीजन करते हैं तो प्रत्येक चीज आप भूलेंगे भी नहीं, और आपका एक एक चीज 8-8 बार, 6-6 बार, 5-5 बार आप तैयार कर चुके होंगे, और बहुत ही शानदार तरीके से आपकी पूरी की पूरी पढ़ाई, पूरी की पूरी चीजें आपकी तैयार हो जाएंगी। और बहुत बहुत इसके साथ धन्यवाद, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।